निपुण भारत, निपुण भारत। निपुण भारत, निपुण भारत। जब बच्चा खुद से सीखने के लिए प्रेरित होने वाला है, तब वह ज्ञान खुद से प्राप्त करने वाला है। मतलब ब्लूम्स टेक्सोनोमी का ज्ञान, उसके साथ ही वह क्रिएटिविटी करने वाला है। समस्या जब उसके सामने आएंगी, तब उसे क्रिटिकल थिंकिंग भी आना चाहिए। मतलब ये सारी श्रृंखलाएं अलग अलग नहीं है, एक दूसरे में बंधी हुई है, और उनकी लिंक लगा के हम बच्चों को सीखने के लिए कैसे प्रेरित कर सकते हैं। उनकी गति बढ़ने के लिए हम उन्हें आह्वान देने वाले हैं। उनके बीच में कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन होना चाहिए। इसीलिए हम उन्हें जोड़ी में या ग्रुप में काम करने का अवसर देने वाले हैं। और इस सब का मतलब ब्लूम्स टेक्सोनोमी साध्य करने के लिए, 21वीं सदी के कौशल्य विकसित करने के लिए और नौ बुद्धिमत्ता को अवसर मिलने के कृतियों का समावेश करते वक्त वो कृति हम किस माध्यम से कार्यान्वित करने वाले हैं, तो हम भविष्यवेदी शिक्षण के सीढ़ियों के माध्यम से। वो सीढ़ियां हैं बच्चों को खुद से सीखने के लिए प्रेरित करना, उनकी सीखने की गति बढ़ने के लिए उन्हें चुनौती देना। लर्निंग इंटरवेंशंस में 3 पड़ाव होते हैं। बच्चा जोड़ी में सीखेगा, ग्रुप में सीखेगा और विषय मित्रों की मदद लेगा। उसके बाद उसकी जिज्ञासु वृत्ति का हम सम्मान करने वाले हैं। 1/3 वक्त में वह अपना पाठ्यक्रम कैसे पूरा कर सकता है, इसके लिए हम कृति की योजना करने वाले हैं। और ये सब करते वक्त शिक्षक हो ना हो, लेकिन कोरोना काल में ये विषय विकसित होने के कारण बहुत जरूरी चीज थी कि शिक्षक हो ना हो, लेकिन बच्चे की सीखने की प्रक्रिया अविरत शुरू रहनी चाहिए। और उसके लिए बच्चा सीखने के लिए तंत्र ज्ञान का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा कैसे करे, इस पर भी हम काम करेंगे, ऐसा तय हुआ था। और उनमें से ही वेद कृति की निर्मिति की गई। जब वेद कृति की निर्मिति हुई, तब सबसे पहले स्पोकन इंग्लिश इस घटक के लिए वेद कृति की निर्मिति हमने की। और उसमें खुद से, मतलब खुद के शरीर की पहचान, खुद के परिवार की पहचान, घर के अलग अलग साधनों की पहचान, इस तरह 16 प्रकार की वेद कृति तैयार की गई और उसे पायलट प्रोजेक्ट की तरह कुछ स्कूलों में इस्तेमाल किया गया। और उसे इस्तेमाल करने के बाद इतने सुंदर परिणाम हाथ में आए कि कोरोना काल में स्कूल बंद होने के बावजूद वेद कृति के माध्यम से बच्चों का सीखना शुरू ही था। इसी वेद कृति के आधार पर महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों ने स्पोकन इंग्लिश ये प्रकल्प सफल करके दिखाया। आज भी वे बच्चे बहुत सफाई से अंग्रेजी बोल लेते हैं। ये सब वेद कृति का परिणाम है। इसके बाद गणित के संदर्भ में जो वेद कृति निर्माण की गई है, उसमें गणन पूर्व तैयारी से लेकर 0 से 9 तक संख्याओं को, 2 अंकी 3 अंकी संख्याओं को समझना, उसके बाद संख्याओं के ऊपर अलग अलग क्रिया, अपूर्णांक, उसके साथ ही पैटर्न 1 से लेकर 100 तक चौरस संख्या और बढ़ाना, घटाना, गुणाकार, भागाकार, ये 4 ही क्रिया आसान तरीके से कैसे करनी है, ऐसी असंख्य चीजों के ऊपर वेद कृति की निर्मिति की गई। और वे वेद कृति आज वेद स्रोत और उनके वेद स्रोतों के संपर्क में आने वाले भविष्यवेदी शिक्षण विचार का प्रशिक्षण लेने वाले बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल करके देख रहे हैं और इसके बहुत ही अच्छे परिणाम वे हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। इसीलिए वेद कृति बहुत ही परिणामकारक है, ये दावा वेद समूह करता है। वेद कृति का जो परिणाम है, जो इसके बाद के बहुत से अनुभव शेयर करते वक्त उसके माध्यम से हर बार मैं आपके सामने यह बात रखूंगी। लेकिन वेद कृति भविष्यवेदी शिक्षण विचार सार्वत्रिक करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम हो गया है। इसे हम नकार नहीं सकते, क्योंकि आदरणीय नंदकुमार सर हमेशा ये कहते हैं कि मेरे बाद मेरी शिक्षण प्रक्रिया नष्ट हुए बिना अविरत शुरू रहनी चाहिए। इसीलिए जो चीज मेरे पास है, वे चीज दुनिया के हर एक व्यक्ति के पास पहुंचने के लिए आखिरी सांस तक प्रयत्न होने जरूरी है। एक महत्वपूर्ण भाग ये वेद कृति की निर्मिति है। इस संदर्भ में आपके सामने मैंने मेरे विचार रखे हैं। आप सबको निश्चित ही वह अच्छे लगे होंगे। आप उसे समझ लेंगे, इस अपेक्षा के साथ मैं रुकती हूँ। धन्यवाद।